एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है और उसके बाद उसको एक जन्म देती है और फिर वह इस दुनिया में आता है। और उस माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बुढ़ापे का सहारा बने और उसका नाम रोशन करे। यहाँ पर एक 20 साल की लड़की ने अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ किया कि उसकी जान ले ली और फिर उसकी लाश के बगल में पड़े हुए और उसने 2 प्रेमियों के साथ वहीं पर संबंध बनाए और पुलिस वालों को बताया कि उसकी माँ को अटैक पड़ा था। जब पुलिस ने उसकी माँ का पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद उसके दोनों प्रेमी और वह लड़की पकड़ी गई। और जब पुलिस को उन लोगों ने कहानी बताई तो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। आप भी जानेंगे उस लड़की ने अपनी माँ का कत्ल क्यों कराया और उसका क्या उपदेश था। मेरा नाम रवि है। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का ज़िला है नूंह और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है अलवलपुर गांव। और यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे जिनका नाम था इजहार अली और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था रुखसाना और एक उनकी 22 साल की लड़की जिसका नाम मुस्कान। आज से लगभग 5 महीना पहले जो मुस्कान जिसकी उम्र 22 साल थी, उन्होंने सोचा क्यों ना बेटी सयानी हो गई है, उसका कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। तभी पता चलता है जो कि वहाँ का पलवल ज़िला है उसी के पास मलाई गांव है, वहीं पर एक लड़का था जिससे उसकी मुस्कान की शादी तय की जाती है और फिर शादी भी हो जाती है। अब अभी एक जो था अक्टूबर को मुस्कान होती है, वह अपने घर आती है मम्मी के पास और वहीं पर रहती है। और 4 तारीख की करीब सुबह 4 अक्टूबर की सुबह 4 बजे वह देखती है कि उसकी माँ की सांसें थम गई है। अब जैसे ही वह अपनी माँ को हिलाती डुलाती है तो भी पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही मुस्कान जानती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वह घबराती है, तुरंत अपना फ़ोन निकालती है, मौसी को मिलाती है और उसके बाद तेज़ तेज़ से रोने लगती है। जो आसपास के लोग थे, जो घर थे, वह सुबह के समय सोचते हैं कि ऐसे रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ही पता चलता है जो कि रुखसाना का घर है, यहाँ पर उनकी बेटी बहुत तेज़ रो रही है। अब सुबह के 4 बजे थे, तभी लोग कच्ची नींद में थे और आते हैं, देखते हैं कि वह जो मुस्कान बेटी है वह अपनी माँ को पकड़कर तेज तेज रो रही है। अब पूछा जाता है बेटा क्या हुआ, तभी मुस्कान बताती है कि सुबह के करीब 4 बजे थे, मैं पानी पीने के लिए उठी और मैंने देखा कि मेरी माँ को होश नहीं है। तभी मैंने उनको हिलाया तो भी पता चला कि उनकी सांसें थम गई हैं। अब फ़ौरन ही रिश्तेदार सुबह के करीब 8 बजता है, सभी पहुँचते हैं। इसके बाद उस लड़की के चाचा को शक होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि यह कत्ल किसी और ने नहीं, उनकी बेटी ने ही किया है। अब फ़ौरन पुलिस आती है, पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो साफ साफ पता लग रहा था कि इस महिला को पहले बेहोशी की दवा खिलाई गई है, इसके बाद उसकी गला दबाकर कत्ल किया गया है। अब पुलिस वाले घर के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे और जो उसकी लड़की के चाचा थे वह बताते हैं कि इस सब के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि यह जो लड़की है 22 साल की, इसने ही कुछ ऐसा किया है, क्योंकि 3-4 दिन पहले यह अपनी माँ से खूब लड़ रही थी। पुलिस वाले कहते हैं क्यों लड़ रही थी, तभी उसके चाचा ने कहा कि इसका गांव में प्रेमी है और यह अपने ससुराल से आई है उससे सिर्फ मिलने के लिए। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक होता है उस लड़की पर, मगर वह बेशुद्ध हालत में थी क्योंकि माँ के बारे में सोच सोच कर रो रही थी और पुलिस इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी उसके साथ जाकर उसके साथ सवाल जवाब करने की। अब इधर पुलिस वाले गांव में भी पूछताछ करते हैं और इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इसमें साफ साफ जिक्र था कि इस महिला को पहले गला घोटा गया है और इससे पहले इसको बेहोशी की दवा खिलाई गई है। अब पुलिस वाले उस लड़की का नंबर उसके चाचा से लेते हैं, उसको सर्विलांस पे लगाते हैं और उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं। तभी पता चलता है 3 तारीख की रात में उस लड़की ने 2 से 3 लड़कों से बात की थी और अंतिम जो कॉल आई थी वह 11:30 बजे रात की थी। अब उस नंबर को देखा जाता है तो पता चलता है वह नंबर जावेद का है। अब पुलिस वाले उसके चाचा से पूछते हैं यह जावेद लड़का कौन है जिसकी आखिरी लोकेशन भी आपके घर में मिली है। तभी चाचा कहते हैं यह पास के ही गांव में रहता है और इसका ही इस लड़की से अवैध संबंध था। अब पुलिस वाले उस जावेद को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो वह गोलमोल जवाब देता है, फिर स्वीकार करता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने और मेरी प्रेमिका मुस्कान ने उसकी माँ को मारा है। अब क्यों मारा है इसका जवाब
तो उसकी लड़की मुस्कान ही दे दी। अब पुलिस की महिला कांस्टेबल उस मुस्कान के पास जाती हैं, कहती हैं तुम अपना ड्रामा बंद करो और साफ साफ बताओ तुमने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया। जैसे मुस्कान यह बात सुनती है, कहती है मैम साहब आपका दिमाग सही है, मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगी। अब फ़ौरन ही पुलिस के जो अफसर थे जावेद को उसके सामने खड़ा करते हैं, कहते हैं जावेद तो बता रहा है तुम लोगों ने मिलकर मारा है और अब तुम नाटक करना बंद करो। अब कहीं ना कहीं मुस्कान डर जाती है और उसको फिर थाने लेकर आया जाता है। जावेद, उसका दोस्त और मुस्कान थाने में आमने सामने बैठते हैं और पुलिस के जो बड़े बड़े अफसर थे कहते हैं हकीकत बताओ, नहीं तो फिर मार तुम लोग ऐसी पड़ेगी जिससे तुम लोग अपने आप बयां कर दो। तो ये मुस्कान कहती है आज से लगभग 2 साल पहले जो कि मेरे ही गांव के बगल में रहने वाले जावेद, जो कि हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, हम लोग की प्रेम कहानी वहीं से चालू हुई। चालू होने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और कहीं ना कहीं मैं अब हद से ज़्यादा जावेद से प्यार करने लगी थी। अब जब कभी समय जावेद को मिलता वह मेरे घर आता था, मुझसे बातचीत करता था। जब मेरी माँ थी नहीं और जो मेरे पिता थे वह ट्रक ड्राइवर थे, वह अक्सर बाहर ही रहा करते थे। अब तभी इसी बीच मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं जावेद से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी माँ ने मुझे फटकारा और कहा कि अगर तुमने जावेद से शादी की मैं तुमको घर से निकाल दूँगी और ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। अब फिर आज से 5 महीना पहले ही मेरी पलवल ज़िले की मलाई गांव के रहने वाले एक युवक से शादी कर दी। शादी के बाद मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दिल और जहान में सिर्फ जावेद ही था। जिसके बाद मैं अपने ससुराल में भी जावेद से कभी न कभी बातचीत किया करती थी और यह एक बात मेरे पति को पता चल गई, जिसके बाद हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगा। और तभी अक्टूबर स्टार्टिंग में ही 1 अक्टूबर को मेरी पति से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और मैंने उससे कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तभी अपने मायके आ गई थी। मायके आने के बाद अब मैं जावेद से दोबारा बात करने लगी। जो मेरी माँ थी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करती थी और तभी 3 तारीख की रात को जावेद को मैंने मिलने के लिए अपने घर बुलाया और मैंने अपनी माँ को खाने में नींद की गोलियाँ मिला दी। अब मेरी माँ खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और मैं जावेद के साथ संबंध बना रही थी और जावेद का जो दोस्त था वह घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी अचानक कुछ आवाज़ें हमारी जावेद की उस कमरे से बाहर निकलती, मेरी माँ तक जाती। माँ अचानक उठती है और देखती है कि मैं जावेद के साथ अभी संबंध बना रहा हूँ। जिसके बाद वह चिल्लाती है और कहती है कि मैं सारे गांव में बता दूंगी कि मेरी बेटी गलत काम करती है। तभी जावेद, मैं बिल्कुल डर गए थे और कहीं ना कहीं अब फ़ौरन ही जो उसका दोस्त अंदर आता है, मेरी माँ को पकड़ता है और उसका गला तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। तभी मेरी माँ मर गई थी और उसकी लाश बगल में पड़ी थी। मैं और जावेद के दोस्त दोनों मिलकर मेरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद वो दोनों फ़ौरन यहाँ से चले जाते हैं। मैं जाकर अपने बेड पर लेट जाती हूँ और तभी 4 बजते हैं और मैं एक ऐसा झूठ मूठ ड्रामा करती हूँ कि ऐसा लगे कि मेरी माँ की मौत हार्ट अटैक से पड़ी है। और तभी 4 बजते वह चिल्लाने लगती है, अपनी मौसी को फ़ोन करती है कि मेरी माँ को अटैक पड़ गया है। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ साफ पता चल गया था इस महिला के किसी ने बेहोशी की दवा दी है, उसके बाद उसका गला घोटा गया है। आखिर अवैध संबंध के चक्कर में एक बेटी ने अपनी माँ की ही जान ले ली। और बताओ, जिसने अपनी माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने गर्भ में पाला था, उसके बाद 22 साल उसकी परवरिश की थी और उसकी इच्छा ये थी कि उसकी बेटी बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मगर वह बेटी अपनी माँ के लिए काल बन गई। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान है, सतर्क रहें। ऐसे झूठे प्यार से बचें। जिसने आपको ज़िंदगी दी आपने उसकी ही ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आप लोगों का जो भी सुझाव हो वह ज़रूर दें कि आखिर उस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और उसके प्रेमियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।